नमस्कार, आज़ाद सिपाही में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सिंह। दिल्ली में गुरुवार को पीएम आवास पर जम्मू कश्मीर को लेकर बुलाई गई सर्वदलीय बैठक करीब 3.5 घंटे तक चली। शाम 6:30 बजे के करीब ये बैठक खत्म हुई। पीएम मोदी समेत कई अहम नेता इस बैठक में शामिल हुए। कश्मीर की मौजूदा स्थिति और भविष्य को लेकर इस बैठक में चर्चा की गई। इस बैठक में प्रधानमंत्री ने जम्मू कश्मीर के नेताओं से कहा कि वो दिल की दूरी और दिल्ली की दूरी को ख़त्म करना चाहते हैं। बैठक के बाद प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर कहा कि हमारे लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत एक मेज़ पर बैठने और विचारों का आदान प्रदान करने की क्षमता है। उन्होंने कहा कि मैंने जम्मू कश्मीर के नेताओं से कहा है कि लोगों को, खासकर युवाओं को, जम्मू कश्मीर को राजनीतिक नेतृत्व देना है और ये सुनिश्चित करना है कि उनकी आकांक्षाएं पूरी हों। जम्मू कश्मीर के नेताओं संग बैठक के बाद पीएम मोदी ने कई तस्वीरें भी ट्वीट की हैं। जम्मू कश्मीर में स्वस्थ लोकतंत्र की बहाली और शांति की स्थापना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है। राज्य से 2019 में अनुच्छेद 370 और 35A की समाप्ति तथा इसे 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभक्त करने के बाद पहली बार प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक हुई। बैठक करीब 3 घंटे 45 मिनट तक चली। प्रधानमंत्री ने अपनी बात रखी और सभी को बहुत धैर्यपूर्वक सुना। अब अगला कदम राज्य में परिसीमन की दिशा में तैयारी का होगा। प्रधानमंत्री मोदी इस दिशा में फूंक फूंक कर कदम रखने की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने बैठक में खुद भी कहा कि वो दिल्ली की दूरी और दिल की दूरी दोनों को खत्म करना चाहते हैं। राज्य में विधानसभा चुनाव और लोकतंत्र की बहाली की दिशा में सबसे बड़ी बाधा अभी राज्य का परिसीमन है। परिसीमन के बाद ही राज्य में विधानसभा चुनाव की रूपरेखा बनने की संभावना है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी राज्य में परिसीमन को बहुत महत्वपूर्ण मान रहे हैं। ये प्रक्रिया जल्द ही शुरू होने की उम्मीद है। इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर को लेकर प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता को दोहराया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के लिए प्रतिबद्ध है। अमित शाह के इस बयान को जम्मू कश्मीर में अनुकूल माहौल तैयार करने की दिशा में काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने जम्मू कश्मीर की समस्या का समाधान जमहूरियत, कश्मीरियत और इंसानियत की तर्ज पर करने का नारा दिया था। प्रधानमंत्री मोदी भी इसी की बहाली के जरिए राज्य में शांति और सौहार्द की बहाली चाहते हैं। जम्मू कश्मीर के नेताओं के साथ बैठक में प्रधानमंत्री ने कहा कि वो इस बैठक को पहले बुलाना चाहते थे, लेकिन कोरोना की महामारी के कारण इसमें विलंब हुआ। कांग्रेस के दिग्गज नेता गुलाम नबी आज़ाद ने बताया कि हमने बैठक में केंद्र के सामने 5 मांगे रखी है, जिनमें कश्मीर को राज्य दर्जा, फिर से लोकतंत्र स्थापित करने के लिए विधानसभा चुनाव, कश्मीरी पंडितों का जम्मू कश्मीर में पुनर्वास, सभी राजनीतिक कैदियों की रिहाई, डोमिसाइल जमीन की गारंटी शामिल है। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने कहा, मैंने बैठक में पीएम से कहा कि अगर आपको धारा 370 को हटाना था तो आपको जम्मू कश्मीर की विधानसभा को बुलाकर इसे हटाना चाहिए था। इसे गैर कानूनी तरीके से हटाने का कोई हक नहीं था। हम धारा 370 को संवैधानिक और कानूनी तरीके से बहाल करना चाहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मीटिंग से पहले फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि हमारा कोई एजेंडा नहीं है, हम अपनी बात रखेंगे और पीएम गृह मंत्री से बात करेंगे ताकि रियासत में शांति आए। फारूक ने कहा कि हमारे चाहने का सवाल नहीं है, चाहते तो हम आसमान हैं। पहले हम पीएम मोदी से बात करेंगे, बाद में मीडिया से बात करेंगे। आज़ाद सिपाही में अभी इतना ही। आप हमारे इस YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।